Good morning students, how are you all? Today in this video I will teach you conditional sentence. Alright, नाम तो सुना ही होगा आपने 11th क्लास में भी I think you must have studied conditional sentence. 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा होगा. It is not compulsory to study conditional sentences in 10th class. खैर कोई नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट एंड अहम टॉपिक है एनडीए के लिए. ठीक है, दो द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टीच इज नॉट गिवन क्लियरली. ठीक है, क्लियरली नहीं दिया हुआ आपके सिलेबस में, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इस कंडीशनल सेंटेंस वाले टॉपिक से एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस आर आस्क्ड एवरी ईयर. हर साल पूछे जाते हैं, चाहे वो स्पॉटिंग एरर्स के रूप में पूछे जाएं, या वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में पूछे जाएं, या फिर सेलेक्टिंग वर्ड्स के रूप में पूछे जाएं. कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं. ठीक है, तो चलो देखते हैं व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंस, एज यू नो, द नेम कंडीशनल convey the meaning a sentence that expresses a condition is called conditional sentence. यानी एक ऐसा सेंटेंस जो क्या करता है, कंडीशनल सेंटेंस. ऑलराइट, डेफिनेशन देख लीजिए. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस. फाइन, एग्जाम्पल देखिए. इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस. ठीक है, तो ये कंडीशन. ठीक है, और एक दो कंडीशन. ठीक है, दोनों कनेक्ट करने का काम किसने दिया, कौन. ठीक है, तो ये सेंटेंस है कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस. कंडीशन क्या है, वर्क हार्ड. ऑलराइट, रिजल्ट क्या निकलेगा, यू विल गेट सक्सेस. समझ गए. ठीक, now the next point is types of conditional sentences. Number 1, जीरो कंडीशन. ऑलराइट, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन भी कहते हैं. ऑलराइट, नंबर 2, ओपन कंडीशन. जिसे हम क्या कहेंगे, सेकंड कंडीशन. नंबर 3, हाइपोथेटिकल कंडीशन.
इम्प्रॉबेबल या इम्पॉसिबल कंडीशन। इसे क्या कहते हैं? फोर्थ कंडीशन। If you study in your book, you will find only 3 conditions. आपको बुक्स में स्टडी करने पर केवल 3 ही कंडीशन मिलेंगी, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ग्रामरियन कंडीशनल सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स। कितने तरह के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब 4 टाइप्स में आपका जीरो कंडीशन, ठीक है। जिस जीरो कंडीशन को और ओपन कंडीशन को क्या कर देते हैं? बहुत सारे ग्रामरियन मिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। इसीलिए कंडीशनल सेंटेंसेस को वो 3 टाइप्स के बताते हैं। कितने टाइप्स के बताते हैं? 3 टाइप्स के बताते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इनको दोनों को क्या कर दिया है? सेपरेट कर दिया है। तो सेपरेट करने के बाद में अब मैं बताऊंगा कि इन दोनों में एक्चुअली में डिफरेंस होता भी है या ऐसे ही कर लिया गया है, ठीक है। चलो देखते हैं, जीरो कंडीशन से शुरू करते हैं, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन जिसका रिजल्ट जो है नेचुरल हो। कैसा हो? नेचुरल हो। इज कंसीडर्ड इन जीरो कंडीशन। किसमें कंसीडर की जाती है? जीरो कंडीशन मानी जाती है वो, ठीक है। अब आप ये कहो कि ऐसा कौन सा वो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसका रिजल्ट जो नेचुरल से रोक नहीं सकते, यानी एक ऐसा एक्शन जिसका रिजल्ट जो है नेचुरल हो, 100% हो, जिसे कोई भी दुनिया की ताकत चेंज नहीं कर सके। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं? जीरो कंडीशन में डालते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 1-2 एग्जाम्पल ऐसे सेंटेंसेस के जिनको दुनिया की ताकत रोक रोक के मर जाए लेकिन वो चेंज नहीं हो, जो परिवर्तित नहीं हो, ठीक है। तो देखिए कौन से हैं। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये है कि नेचुरल रिजल्ट और नेचुरल रिजल्ट को कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। जैसे देखिए, पहले आप एक बार स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर होता है इफ क्लॉज का इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर, ठीक है। अगला है आपका कॉमा से जोड़ेंगे, ठीक है। देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट, देन ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, जहां पर मैंने V1 लिखा है वहां पर मैं सिंपल प्रेजेंट भी लिख देता हूं ताकि आप समझ सको, ठीक है। दोनों तरफ क्या लिख देता हूं? सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। पहचान लोगे, SPR लिख दिया, एस प्रेजेंट लिख दिया, ठीक है। तो देखिए, जैसे इफ यू हीट दी आइस, अगर आप आइस को हीट करते हैं, इफ यू हीट दी आइस, तो क्या होगा? इट मेल्ट्स। अब मुझे ये बता दीजिए कि क्या ऐसी कोई मशीन है या ऐसी कोई आज तक हुआ है कि आइस को हीट किया जाए और फिर वो मेल्ट नहीं हो? नहीं ना। तो इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं? जीरो कंडीशन में डाल दिया है। और जीरो कंडीशन का रूल ये कहता है कि दोनों तरफ, यानी आपके इफ क्लॉज में और आपकी मेन क्लॉज में, दोनों क्लॉजेज में कौन सा टेंस यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट यूज होगा, ठीक है। तो समझ रहे होंगे आप, ऑलराइट। और देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, इफ यू बॉयल वाटर, तो इसमें से क्या निकलेगा? वेपर निकलेगा। क्या निकलेगा? वेपर। या फिर सिंपली ये देख लीजिए, इफ यू
हीट वाटर at 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। तो ये क्या होता है, बॉइल्स होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया और यहाँ पर ये क्या आ गया, आपकी सिंपल प्रेजेंट आ गया। ठीक है, दोनों तरफ क्या है, यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट है और यहाँ पर भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा आपको एक और रोचक जानकारी दे दूं मैं आपको, जो आपने कभी भी किसी बुक में नहीं पढ़ी होगी। क्योंकि जनरली जब आपको सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया जाता है तो सिंपल प्रेजेंट पढ़ाते समय बुक्स में क्या लिखा हुआ होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको रफ कर दूं एक बार। देखिए बुक्स कैसे पढ़ाते हैं, सिंपल प्रेजेंट को सब्जेक्ट प्लस V1 विद एस और ES। ठीक है, लेकिन क्या मैंने ऐसा कुछ लगाया, नहीं लगाया। मैंने ऐसा आखिर क्यों नहीं लगाया भाई, कुछ तो रीजन होगा क्यों नहीं लगाया मैंने, ये सब क्या है इसके पीछे रीजन। देखिए मैं ये जानता हूं, मुझे अच्छे से पता है कि नाउन और वर्ब का एक रूल होता है। ठीक है, इफ यू ऐड एस और ES एट द एंड ऑफ अ वर्ब इट बिकम्स सिंगुलर। कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी इफ यू ऐड एस और ES एट द एंड ऑफ अ नाउन इट बिकम्स प्लूरल। ये कैसी बन जाती है, प्लूरल बन जाती है। जैसे कि बात कर लेते हैं, मैंने शायद आपको टेंस पढ़ाते समय बताया भाई वो बॉय, और यहाँ पर बात कर लेते हैं ईट। ठीक है, क्या ये सेंटेंस सही है, बॉय ईट? नहीं, गलत है। क्योंकि आपका जो नाउन है वो कैसा है, सिंगुलर, और वर्ब कैसी है, प्लूरल है। यानी वर्ब इन इट्स नॉर्मल वे इज इन प्लूरल फॉर्म, वी मेक इट सिंगुलर बाय एडिंग एस और ES एट द एंड ऑफ इट। समझ आ गया, हम इसे सिंगुलर बनाते हैं क्या करके, एस और ES ऐड करके। तो अब अगर इस सेंटेंस को सही करो तो मुझे एक तरफ एस लगाना पड़ेगा, इधर लगा दो तो भी सही हो जाएगा, इधर लगा दो तो भी सही हो जाएगा। तो देख लीजिए, अगर दोनों तरफ लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा। इसीलिए नाउन और वर्ब का दोनों का रूल कैसा चलता है, जस्ट ऑपोजिट चलता है। देखिए बॉयज ईट सही है ना सेंटेंस, अगर इधर भी लगा दो तो अब सही है क्या, नहीं। नाउन आपकी प्लूरल हो गई, वर्ब कैसी हो गई, सिंगुलर हो गई, तो गलत हो गया। लेकिन हाँ ऐसे कर सकता हूँ, बॉय ईट्स अब भी सही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वर्ब इन इट्स नॉर्मल फॉर्म इज इन प्लूरल फॉर्म, वी मेक इट सिंगुलर बाय एडिंग एस और ES। समझ आ गया, नाउन के अगर एंड में एस और ES ऐड करेंगे इट बिकम्स प्लूरल, और वर्ब के में करेंगे तो इट बिकम्स सिंगुलर। इसीलिए मैं नहीं बताता। ठीक है, एस और ES मैं सिंपली क्या करता हूँ, सिंपल प्रेजेंट बता देता हूँ या फिर V1 बता देता हूँ। ठीक है, और V1 बता दूंगा तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी। मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया हुआ है, तो आपको बताइए कि वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को स्ट्रक्चर बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए किसी वर्ब को जो है अपने सब्जेक्ट से कैसा होना चाहिए, अग्री होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो उसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैंने अभी लेटेस्ट दिया था ना, देख लो, यू बॉयल वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होता है, इट वेपर्स। क्या होता है, यानी उसमें से भाप उड़ने लगती है। उड़ती कि नहीं उड़ती है, तो ठीक है। तो ये भी कौन सा हो गया, ये भी जीरो कंडीशन है आपकी। क्या आप 100 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो फिर वेपर नहीं बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। आपने साइंस पढ़ी होगी, कोई मतलब ही नहीं, कोई दुनिया की ताकत ही नहीं जो रोक सके उसे, बिल्कुल नहीं रोक सकते। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, जिसे हम क्या कहते हैं, ओपन कंडीशन। ठीक है, ओपन कंडीशन और सेकंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन का जो आपका पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो ये होता है। देखिए इफ क्लॉज में क्या होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अब मैंने वो सब कुछ नहीं लिखा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW, देन कॉमा लगा दिया कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, एंड देन अगेन सब्जेक्ट, देन आपकी विल भी हो सकती है, शैल भी हो सकती है, देन आपकी कैन भी हो सकती है, और आपकी मे भी हो सकती है। इन चारों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देन
ऑब्जेक्ट देन OW, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए। इफ यू वर्क हार्ड you will be selected in NDA 2020। देख लीजिए। अब यहां पर क्या देखिए ओपन सी कंडीशन है। अगर आप वर्क हार्ड करते हो, अगर आप वर्क हार्ड करते हो तो आपको NDA 2020 में आप NDA 2020 में क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक। ओपन सी कंडीशन है, खुली कंडीशन है। अगर नहीं करोगे तो नहीं होंगे, ऑब्वियसली बात है। लेकिन इसमें 1% चांसेस होते हैं। वहां जो पहली कंडीशन बताई थी, जीरो कंडीशन बताई थी, वहां पर रिवर्ट होने के या चेंज होने के चांसेस होते ही नहीं है। जो है वो है, यानी अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा होना है, उसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1% ये भी है, कई बार आपने देखा होगा आपने खूब हार्ड वर्क किया लेकिन बाई लक आप जो पॉइंट से या 1-2 से रह गए। तो इसीलिए इस कंडीशन को लोगों ने, ग्रामरियन ने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया और इसको नाम दे दिया गया ओपन कंडीशन। क्या नाम दे दिया गया है, ओपन कंडीशन, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर ये होता है, एक प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस ऑब्जेक्ट देन OW देन कॉमा से इसे कनेक्ट करना है, ठीक है। देन अगेन सब्जेक्ट देन विल शैल कैन मे, ठीक है। यहाँ पर आप विल की जगह पर कैन भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में आप अपने मीनिंग को कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है, सेंटेंस को कन्वे करना चाहते हैं। तो ये और देख लीजिए एग्जाम्पल। If you watch video regularly, you will learn new things definitely, ठीक है। यानी अगर आप रेगुलरली वीडियो देखते हैं तो यू विल लर्न न्यू थिंग्स डेफिनेटली, आपको डेफिनेटली नई नई चीजें समझ में आएंगी। ये डेफिनेटली वैसे दिख रहा होगा, ऑलराइट। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर चलता है आपका, ठीक है। और देखिए एक और एग्जांपल देखिए इसका। इफ रेन्स, यहां देखिए इफ इट रेन्स I may stop teaching या I may stop shooting video, ठीक है। if it rains I may, चलो सिंपल बनाते हैं आपको उसके लिए, stay at home, ठीक है। अब देखिए इफ इट रेन्स, यहां कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट आ गया, ठीक है। यहां पर ये अकॉर्डिंग टू द रूल मैंने मेंशन कर दिया, क्या मेंशन कर दिया, मे। आप यहां पर कैन भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप यहां पर विल भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप यहां पर शैल भी लगा सकते हैं क्योंकि आई आ गया, ठीक है। तो ये चीज है, इसको कहते हैं ओपन कंडीशन। सिंपल सा रूल है, कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। इधर ध्यान रखो सिंपल प्रेजेंट, इधर ध्यान रख लो फ्यूचर इंडेफिनिट, देन ऑल्सो योर रूल्स आर करेक्ट, ठीक है। तब भी आपके रूल्स ठीक है। बस ध्यान रखना जो एक चीज मैं बताने जा रहा हूं कि आपको मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है। अगर जीरो कंडीशन है तो दोनों तरफ क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। अगर ओपन कंडीशन है तो एक तरफ यानी इफ क्लॉज में आपका सिंपल प्रेजेंट है और जो मेन क्लॉज है ना, दूसरी वाली क्लॉज है, उसमें क्या होगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट वगैरह आ जाए। सॉरी, जीरो कंडीशन में दोनों में सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। और ओपन कंडीशन में एक तरफ सिंपल प्रेजेंट है और दूसरी तरफ क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये ओपन कंडीशन भी पूरी होगी, ठीक है। अच्छा, जो स्पीकर्स हैं खास करके इंडियन स्पीकर्स, आपको पता है कितना बढ़िया, कितना फैंटास्टिक इंग्लिश बोलते हैं। देखिए
देखो मैं आपको लिख के दिखाया था, आपको भी लगा हाँ ऐसे ही बोलते हैं सर। इफ इट विल रेन टुडे, कॉमा नहीं लगाते, वो सीधा बोलते देन आई विल नॉट गो टू अर्क। ये बढ़िया हमारे इंडियन स्पीकर्स हैं। इंडियन स्पीकर्स के लिए क्या चाहिए कि हर शब्द की इंग्लिश चाहिए। अगर तो बोला है हिंदी में, हम तो बोलते हैं कि अगर आज बारिश होगी तो मैं अलवर नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, तो अरे तो आया है तो हम तो देन लगाएंगे भाई। हमने तो सीखा है, हमने तो क्लास 10th में सीखा था कि देन एडवर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग तो निकलता है, तो हम तो लगाएंगे। लेकिन नहीं, कुछ इंग्लिश के भी रूल्स होते हैं, लैंग्वेज के अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, अपने अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और अपने अपने स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनको उसी हिसाब से फॉलो करना होता है, ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द नेटिव स्पीकर एंड इंडियन स्पीकर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो एक तो गलती हमने यहाँ कर दी, यानी जितना सेंटेंस गलत हो सकता था उतना कर दिया। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट आना था, ठीक है, यानी रेन को वर्ब बनाना था, रेंज करना था, और यहाँ पर तो ये ठीक था, और देन की जगह पर क्या आना था, कॉमा आना था, ठीक है। तो दो जगह हमने मिस्टेक कर ली। लेकिन ऐसा लगता है अगर फ्लुएंटली कोई बोले तो अरे यार बड़ा अच्छा स्पीकर है, इसकी तो इंग्लिश में बड़ी अच्छी कमांड है, लेकिन ये नहीं पता। हाँ, अगर इसी चीज को हिंदी में गलत बोलूं तो आपको समझ आएगा देख कैसी हिंदी बोल रहा है। तो बस वही है, ठीक है। जैसे हिंदी में जेंडर का अच्छे से यूज मालूम नहीं है, ठीक है, प्रोनाउन का यूज मालूम नहीं है, ठीक है, मोहन आगरा जाती है, सेंटेंस सही है नहीं, वो आपने देखा होगा साउथ इंडिया के लोग जैसे हिंदी बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, ऑलराइट। आपकी जो थर्ड कंडीशन है वो है आपकी हाइपोथेटिकल कंडीशन। कौन सी है, हाइपोथेटिकल। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो देख लो। सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, सिंपल पास्ट। क्या कह सकते हैं, सिंपल पास्ट प्लस ऑब्जेक्ट OW, कॉमा सब्जेक्ट, देन वुड, देन V1 ऑब्जेक्ट, देन OW। ठीक है, समझ आ रहा होगा। सब्जेक्ट लगाया मैंने, सिंपल पास्ट यूज किया इफ क्लॉज में, ठीक है। देन मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया, क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। देन OW लगा दिया, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने कॉमा से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, फिर से सब्जेक्ट आ गया, फिर आपकी वुड आ गई। अच्छा देखो कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन बना है मेरे लिए। अगर यहाँ पर आप V2 लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी ये सेकंड फॉर्म ही है, यानी ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, विल की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, यानी पास्ट फॉर्म जो होती है वुड होती है। क्या होती है, वुड होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वुड हो गया, तो वुड हो गया तो ऑटोमेटिकली ये कहाँ चला गया, पास्ट में चला गया, ठीक है। अब जब यहाँ पर वुड आ गया तो ऑब्वियसली यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, V1 आ जाएगी, क्योंकि वुड अपने आप में क्या है, एक मॉडल वर्ब है। कैसी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, तो V1 आ जाएगी, ठीक है। तो कंफ्यूजन आपको यहाँ पर होगा, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए V2 रख दिया जाएगा और आपको उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपने ये सोचा कि ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, अरे वो पास्ट में हो तो गया, वुड से ही होगा अकेले से, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ ये देखना है कि वुड अपने आप में एक्सप्रेस कर रहा है कि आपकी जो इंसिडेंट है वो कब की है, पास्ट की है, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए, इफ यू केम हियर आई वुड गिव यू अ ट्रीट, ठीक है। अगर आप यहां आते तो मैं आपको क्या देता, दावत देता, ठीक है, आपको पार्टी देता। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका V2 हो गया, यानी सिंपल पास्ट हो गया, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, वुड लगा दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर वुड लगाया तो मैंने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई, फर्स्ट फॉर्म लगाई, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, फाइन। चलो लगे आपको फोर्थ भी देख लीजिए। फोर्थ कंडीशन आपकी क्या बताई थी मैंने, इम्पॉसिबल कंडीशन।
इसका जो रूल चलता है वो ये है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, यानी कि हम ये कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट देन कॉमा से जोड़ दो इसको, देन क्या करेंगे सब्जेक्ट देन वुड देन हैव देन V3 ऑब्जेक्ट OW, ठीक है। इसी सेंटेंस में मैं दिखा देता हूं आपको। इफ, यानी ये बात कर रहा है अर्लियर पास्ट की, कब की बात कर रहा है, अर्लियर पास्ट की बात कर रहा है। इफ you had come here I would have given you a treat, ठीक है। अगर आप यहां पर आए होते, अर्लियर पास्ट की बात कर रहा है, एंशिएंट पास्ट की बात कर रहा है, तो मैंने आपको एक दावत या पार्टी दी होती, ठीक है। यानी आप आए नहीं, इम्पॉसिबल है, न तो आप आए ना ही मैं दावत दे सकता, तो इम्पॉसिबल होगा, इसीलिए इस कंडीशन का नाम क्या रख दिया हमने, इम्पॉसिबल कंडीशन रख दिया। तो देख लीजिए, फिर से देख लो इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेड आ जाएगा इधर, यानी कि पास्ट परफेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। इधर हमको क्या लगाना है, वुड लगाना है प्लस हैव लगाना है प्लस V3 लगानी है, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस को कंटिन्यू कर देना है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इट्स एनफ फॉर द डे।